ओम गणेशाय नमः। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का जो पाठ की विधि विधान है वो तो आप सब जगह देखेंगे, बट अभी जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने पूछा कि शॉर्ट में बताओ, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मैं वो शॉर्ट वाली बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के पुस्तक को चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ इज़ अवेलेबल, बट अदरवाइज आपके घर में है तो उससे कर लीजिए। देखिए सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ, फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 108 नेम्स ऑफ दुर्गा वो करिए। उसके बाद में एक है देव्य कवचम, मतलब शील्ड योर सेल्फ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आप सीधे आ जाइए दुर्गा जी के चतुर्थ अध्याय में। उसमें क्या है कि और सब जगह तो कहीं किसी रक्त बीज का वध की बात है, कहीं मधु के टब के वध की बात है, मतलब देर आर डिफरेंट, बट चतुर्थ अध्याय इज इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, मतलब सबसे इसको कहते हैं शक्रादय स्तुति। तो सब देवी देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की है, सो दैट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में जो हमें करना चाहिए, एक होता है तंत्रोक्त देवी सूक्तम, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ में मिल जाएगा तंत्रोक्त देवी सूक्तम। फिर उसके बाद में क्षमा प्रार्थना, क्या हमसे जो भी गलती हुई है वी फील सॉरी और देवी हमें माफ़ करे। उसके बाद में 32 नेम्स ऑफ दुर्गा द्वादश नाम माला, मतलब 32 नेम्स वो करिए। और फिर है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, फाइनल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा है, वो प्रसंग है। तो भगवान शिव भी आ गए और पार्वती जी भी आ गए। वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का देखिए, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवे न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो च बात। मतलब कहने का मतलब ये है, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यत देवी देवानाम दुर्। सबसे गोपनीय बताया है, खाली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने से सारे जितना भी दुर्गा का पाठ का फल है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट वाला मैंने बताया। मैं आपको राशि वाइज बता रहा हूँ। देखिए मेष राशि को पहले अध्याय का पाठ, वृषभ राशि को दूसरे अध्याय का पाठ, मिथुन राशि को 7वें अध्याय का पाठ, कर्क राशि को 5वें अध्याय का पाठ, सिंह राशि को 3रे अध्याय का पाठ, कन्या राशि को 10वें अध्याय का पाठ, तुला राशि को 6th अध्याय का मतलब 6ठे अध्याय का पाठ, वृश्चिक राशि को 8वें अध्याय का पाठ, धनु राशि को एकादश मतलब 11वें अध्याय का पाठ, मकर राशि को अष्टम मतलब 8वें अध्याय का पाठ, कुंभ राशि को 4th अध्याय का पाठ, और मीन राशि को 9वें अध्याय का पाठ। अब मैं आपको जो 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप देवी के, जैसे प्रथम शैलपुत्री जो आज था, उस दिन शैलपुत्री की होती है, तो वो क्या है, स्वास्थ्य और शक्ति के लिए है। हिमवान की बेटी है तो पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह उनका स्वास्थ्य मतलब शक्ति की बात करें। दूसरा ब्रह्मचारिणी कल है, तो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान और वैराग्य के लिए ब्रह्मचारिणी की उपासना कीजिए। तीसरे दिन चंद्र घंटेती, तो वहाँ पर चंद्र घंटा, तो आत्मविश्वास, करेजियसनेस, साहस की बात करें। और चतुर्थ स्वरूप है कुष्मांडेती, तो वहाँ पर बुद्धि, वाणी, गहरा जो शरीर के अंदर हो, कुष्मांडा मीन्स आपके अंदर समाये, वो है बुद्धि, वाणी, ये सारी चीज़। फिर उसके बाद में स्कंद माता
की पूजा अर्चना हमें अपनी संतान की प्राप्ति और संतान का अच्छा ओजस्व तेजस्व के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद में है कात्यायनी स्वरूप। वो कात्यायन ऋषि के घर पैदा हुई देवी, तो वो शादी के लिए, अगर जिन भी किसी की शादी नहीं हो रही है वो कात्यायनी देवी की आराधना करें। उसके बाद में है काल रात्रि। रोग शोक काल रात्रि ऊपर के वो शत्रु बाधा भय ये सब हटा देती है। उसके बाद में है महागौरी, माँ पार्वती, माँ गौरी, जिनसे आपको मनचाहा वर मिलेगा, मनचाहा आपके कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो मिलेगी। लास्ट में है सिद्धिदात्री, जो सिद्धता देती है।